सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कल तक क्या पढ़ा? टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स बोटैनिकल गार्डन के बारे में। ठीक है, और मैंने आप लोग को उसमें आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, वहाँ तक हो गया था। अब आज की क्लास में हम जानेंगे, ठीक है, उसके आगे से कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है कलकत्ता में, ठीक है, वो फेमस किस लिए है? वो फेमस किस लिए है? तो देखो, इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ ही साथ, किस लिए फेमस है? एंड दिस बोटैनिकल गार्डन इज फेमस फॉर ग्रेट बनियान ट्री। बनियान ट्री आप लोग जानते हैं, बरगद का पेड़। ठीक है, ग्रेट बनियान ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। ओके, तो किस लिए फेमस है? उस ग्रेट बनियान ट्री। ठीक है, ऐसा क्या है उस बनियान ट्री में कि वो फेमस है? ठीक है, 250 साल पुराना है, 250 years old, okay, and 2800 prop roots हैं। prop roots आप लोग जानते हैं, roots are different types, stilt roots, prop roots, ठीक है, ये सब रूट मॉडिफिकेशंस होते हैं। ओके, रूट मॉडिफिकेशंस में आते हैं। तो prop root वो होता है जो जब पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, ठीक है, आप लोगों ने अपने आसपास के एरिया में अगर विलेज से बिलोंग करते हैं तो देखा होगा कि जो बहुत पुराने बरगद के पेड़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं ना, वो उसके स्टेम से ऐसे लटकने लगते हैं और आके कहाँ जमीन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो एक्चुअली प्रॉप रूट मॉडिफिकेशन टू सपोर्ट द बनियान ट्री। ठीक है, ये प्रॉप रूट क्यों है, क्यों मॉडिफाइड हुआ है? बनियान ट्री को सपोर्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, सो प्रॉप रूट is to modify to support the banyan tree। और क्या है इस बरगद के पेड़ में कि ये 14,500 स्क्वायर फीट फैला है। ठीक है, 14,500 स्क्वायर फीट फैला है। ठीक है, दूसरा किस लिए वो गार्डन फेमस है? पैंडनेस के लिए। ठीक है, उसमें क्या है? रूट कैप्स। ठीक है, रूट कैप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर रूट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा, अभी तो आप लोगों का एनाटॉमी नहीं हुआ है, ठीक है, बट एनाटॉमी में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रूट कैप क्या होता है। एक्चुअली रूट कैप क्या होता है? रूट का सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, समझ में आ रहा है, जिसके थ्रू रूट सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। ठीक है, अंदर जाता है जमीन के, वो रूट कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं। इस पैंडनेस में मल्टीपल रूट्स कैप है इन इट्स उसके स्टिल्ट रूट में। स्टिल्ट रूट की बात करें तो एक आपको एग्जांपल देते हैं स्टिल्ट रूट का, शुगर केन में जो नीचे आप जब गन्ना उखाड़ते हैं तो नीचे छोटे छोटे रूट्स होते हैं, समझ में आ रही बात? तो उनको स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो स्टिल्ट रूट में बहुत सारे रूट, ठीक है, तो उसके स्टिल्ट रूट में बहुत सारे रूट कैप्स होते हैं। और तीसरा किस लिए फेमस है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन विक्टोरिया अमेजोनिका वाटर लिली के लिए। ठीक है, वाटर लिली के लिए। क्यों वाटर लिली में ऐसा क्या है? उसकी लीफ की साइज जो है ना, वो 2 से 3 मीटर है, 2 to 3। और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा एनसीईआरटी। और सबसे पहले वीडियो देखने से पहले एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लिया कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो देखा कीजिए, फिर एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए। इससे पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन सारे बनेंगे। एंड जो वो तो उसके बारे में बात हो गई, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन के बारे में बात होगी। दूसरा, इंडिया में कौन सा बोटैनिकल गार्डन? नेशनल बोटैनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहाँ? क्यू, इंग्लैंड, यूके में। ठीक है, ये पूरा आप लोगों को याद करना, इसको नोट कर लीजिए। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स पे। ओके, ठीक है, सो टैक्सोनॉमिक एड्स में हमने पहले टैक्सोनॉमिक एड्स की बात कर ली, विच इज बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, अब जो सेकेंड हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स की, जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं कि उसमें
जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसमें उनको जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? साइंटिफिक स्टडी के लिए। ठीक है, कुछ उसमें से ऐसे जानवर भी रखे जाते हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर उनके बारे में हमें उन जानवर के बारे में अगर जानना है तो हम वहाँ जाकर उन पर स्टडी कर सकते हैं कि हाँ इनमें ये चीज़ें पाई जाती थी, अच्छा है ये वेस्टिजियल ऑर्गन थे। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या होने लगे, खत्म होने लगे, ये सब तो साइंटिफिक स्टडी करने के बारे में जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं, विच इज द सेकंड टैक्सोनॉमिक एक्ट। ओके, एंड सेकंड क्या फायदे हैं जूलॉजिकल पार्क्स के? कि जो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक, उनको प्रोटेक्ट करने। इंडेंजर्ड जो खतरे में, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट करने वाले हैं, ठीक है, उन एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसमें रख देंगे, प्रॉपर उनकी देख रेख होगी, प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको फूड दिया जाएगा, तो क्या है कि वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाएंगे। ओके, और थर्ड क्या है? एजुकेट पीपल एंड रिक्रिएशन आल्सो। ठीक, फिर हम लोग क्या है, हम लोग वहां पे घूमने जाते हैं, ठीक है, मनोरंजन के लिए, तो हम लोग का क्या एक तरह से वो मनोरंजन भी होता है, वहां पे रिक्रिएशन भी होता है, और हम लोग क्या एक तरह से शिक्षा भी मिलती है, एजुकेट भी होते हैं हम लोग कि हाँ इस एनिमल्स में मैंने ऐसा देखा, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स हैं। ठीक है, एंड जूलॉजिकल पार्क में आप लोगों को पता है कि जिस जहाँ पे जो एनिमल रखा गया रहता है, साथ ही साथ उसका जूलॉजिकल नेम भी उसके साथ लिखा गया होता है बोर्ड पे। ठीक है, और उसके क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस एनिमल्स के अंदर, वो भी लिखा गया होता है। ठीक है, सो इसलिए वो एजुकेट पीपल के लिए भी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। एंड थर्ड टैक्सोनॉमिक एक्ट आ जाते हैं म्यूजियम पे। तो म्यूजियम आप लोग गए होंगे देखने, ठीक है, तो म्यूजियम में क्या होता है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे? यानी कि जिंदा को प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता है अभी। जैसे आप लोग बायोलॉजी लैब में गए हैं, ठीक है, तो स्पेसिमेन होते हैं ना, मर जाने के बाद उनको उसमें लिक्विड में डाल के रखा जाता है ना, ठीक है, तो और सभी लोग कमेंट बताएगा लिक्विड कौन सी होती है, ठीक है, फिर हम कल बताएंगे कौन सी लिक्विड होती है। ओके, तो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स एंड जिस ड्राई एंड प्रिजर्व, ठीक है, एंड इंसेक्ट को कैसे रखते हैं? ड्राइड एंड पिंड करके। मतलब बात करें तो ये ऐसे पेज होता है, ठीक है, उस पे उसको सुखा देते हैं, उसको ऐसे पिंड कर देते हैं, उस पे पिंड करके फंसा के ऐसे रख देते हैं। अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात करें तो उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम में? ठीक है, तो स्टफ्ड स्केलेटन फॉसिल्स, जो उनके स्केलेटन्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, या फिर उनके चमड़े होते हैं, तो उसको स्टफ्ड करके रखा जाता है, यानी कि दबा करके, यानी कि एक ग्लास नीचे होगा, बीच में उसके छाल होंगे, ठीक है, एंड ऊपर से फिर एक इस तरह से स्टफ्ड किया जाता है, दबा के रखा जाता है। ठीक, एंड ये तीनों टैक्सोनॉमी कैसे आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, एंड ठीक है, तो नेक्स्ट टैक्सोनॉमी एट्स हर्बेरियम के बारे में बात कर रहे हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखो कि हर्बेरियम सीड मार्केट में मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे हर्बेरियम सीड हम कलेक्ट करके, ठीक है, और स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, तरह तरह के सीड्स, अगर प्लांट की बात करें तो तरह तरह के सीड्स कलेक्ट करके उसके कॉर्नर में हम यूँ स्टिक करते हैं उसको, ठीक है, उस हार्बेरियम सीड पे, और ऐसे ही हार्बेरियम सीड्स फाइल बना बना करके हमारे जहाँ पे रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े लेबोरेटरीज में रखे जाते हैं फॉर द साइंटिफिक स्टडी पर्पज के लिए। ओके, तो देखो हर्बेरियम होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रेस्ड, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ड्राइड प्रेस्ड माउंटेड, ठीक है, जो हम ड्राइड स्पेसिमेंस का कलेक्शन करते हैं ना, उसको सबसे पहले वो सूखा फिर उसको प्रेस्ड कर देते हैं, दबा, यानी कि आयरन नहीं करते उस पर, ठीक है, उसको दबा देते हैं, प्रेस्ड कर देते हैं, एंड देन उसको हार्बेरियम सीड पे माउंट कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, पिंड कर देते हैं। ओके, एंड साइज ऑफ पेपर सीड, और जो उस हार्बेरियम पेपर सीड की साइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैटर करता है। ऑन विच ड्राइड प्लांट्स आर माउंटेड, जिस हार्बेरियम सीड पे हम ड्राइड प्लांट्स को माउंट करते हैं, स्टैक करते हैं, ठीक है, माउंटेड, उसकी फाइल की उस सीट की साइज का काफी ध्यान देना है, 29 सेंटीमीटर से 43 सेंटीमीटर होता है।
ठीक है, 29 सेंटीमीटर उसका कह लीजिए ब्रेथ, ठीक है, एंड लंबाई क्या होती है 43 सेंटीमीटर। एंड इन द राइट, ठीक है, यानी राइट लोअर कॉर्नर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट हैज टू हैव। उस हार्बेरियम सीट के राइट में लोअर कॉर्नर पे, ठीक है, जो भी हम स्पेसिमेन ड्राइड स्पेसिमेन उस पे लगाए हैं उसके बारे में पूरा फुल डिस्क्रिप्शन राइट लोअर कॉर्नर में। ये रूल है, ये हार्बेरियम का रूल है, ठीक है, कि आप उसको लेफ्ट में नहीं लिख सकते, आप उसको राइट लोअर कॉर्नर में ही लिखेंगे। अगर आप लेफ्ट में लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आइए लोकल नेम, साइंटिफिक नेम और क्या क्या उसमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है किस किस चीजों का, तो उसका लोकल नेम लिखेंगे, ठीक है। लोकल नेम मतलब जिस जैसे उसको, जैसे मैंगो है तो मैंगो को हम लोग क्या बुलाते हैं, लोकल नेम मैंगो ही है लोकल नेम, ठीक है। बट उसको अगर बात किया जाए हम लोग उसका बोटानिकल नेम, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड बोला जाता है उसे क्या, मैंगिफेरा इंडिका, तो उसका हम लोकल नेम लिखेंगे उस स्पेसिमेंस का, फिर उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे कि सबसे पहले कहाँ पाया गया था ये स्पेसिमेन, ठीक है, एंड नेम ऑफ द कलेक्टर, यानी कि अपना नाम लिख लेंगे, क्यों हम अगर हमने कलेक्ट किया है तो, ठीक है, यानी कि नहीं कोई दूसरा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसका नाम लिखा, हमने कलेक्ट उसका नाम लिखेंगे, दूसरा अगर कलेक्ट किया तो उसका नाम लिखेंगे। अगर हमने कलेक्ट करके हमने हार्बेरियम सीट तैयार किए तो हम अपना कलेक्टर में हम अपना नाम लिखेंगे। तो ये हार्बेरियम रूल है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2 और टैक्सोनॉमिक एड्स बच रहे हैं, की और एक और है, ठीक है, की है, मोनोग्राफ है, मैनुअल है, फ्लोरा है, फौना है, ये सारे टैक्सोनॉमिक एड्स बच रहे हैं। सो हम आप लोग को कल वाली क्लास में इन सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।